बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना लेबैक मेजरेबल सेट्स का स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है डेफिनेशन 2.1 आ सेट ई ऑफ रियल नंबर्स इज सेट टू बी लेबैक मेजरेबल और सिंपली मेजरेबल सेट इफ़ फॉर ईच सबसेट ए ऑफ आर। क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो सेट होगा रियल नंबर्स का, उसको हम कब कहेंगे कि वो लेबैक मेजरेबल सेट या सिंपली उसको मेजरेबल सेट बोलेंगे। अगर आपके पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसका कोई सबसेट हो ए और वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। डैट मीन्स कि लेबैक आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू हो लेबैक आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लेबैक आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी देन हम कहेंगे कि कोई भी सेट ई जो है वो क्या है, लेबैक मेजरेबल सेट है या मेजरेबल सेट। उसके बाद रिमार्क है 2.2, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स भी हैं। अब दी सेट ए इज़ ऑफन कॉल्ड टेस्ट सेट सिंस इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट मेजरेबिलिटी। अब इस ए को टेस्ट सेट बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस ए की हेल्प से ही तो हम किसी भी सेट ई का पता चलाते हैं कि वो मेजरेबल है या नहीं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ए को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन आर। अब इस आर को मैं लिख सकती हूँ ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बिकॉज ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आर बना रहे हैं। अब इधर वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है, अलहदा कर दिया ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बाय डेफिनेशन लेबैक आउटर मेजर अप्लाई कर दो, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, बोथ साइडेड। तो एम स्टेरिक ए इक्वल टू एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ना यहाँ ब्रैकेट आएगी, ये ब्रैकेट आएगी ये और इधर तक, ठीक है। ये सारी चीज़ लेस इक्वल है इस सारी चीज़ के बाय डेफिनेशन। एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई और यूनियन किस में चेंज आ जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो प्रूफ हो गया कि एम स्टेरिक ए इज़ लेस इक्वल टू है इस सारी चीज़ के। मतलब क्या है कि हमारे पास मेजरेबल सेट को प्रूफ करने के लिए ये इक्वेशन है ना, डैट्स मीन कि हमने एम स्टेरिक ए लेस देन इक्वल टू ये सारी चीज़ तो प्रूफ कर दिया है। अब अगर हम इसको ग्रेटर इक्वल भी प्रूफ कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो देखें दी अबव रिजल्ट always hold and so to check the measurability of E it will be sufficient to verify। क्या कह रहे हैं कि ये आपके लिए इनफ है। अगर आपने लेस इक्वल प्रूफ कर दिया ना तो इसी को हम इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो ग्रेटर इक्वल का नहीं उन्होंने प्रूफ करवाया, इतनी डिटेल से नहीं इसमें कहा हुआ। तो वो कह रहे हैं अगर लेस इक्वल टू होगा इस चीज़ के तो फिर ये ऑब्वियस है कि एम स्टेरिक ए इज़ ग्रेटर देन भी होगा, ग्रेटर इक्वल भी होगा इस सारी चीज़ के। और वेयर ए इज़ एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। देखें इसको जब हम आगे यूज़ करेंगे ना तब भी आप देखेंगे कि हम जस्ट लेस इक्वल टू ये चीज़ जस्ट प्रूफ करेंगे तो फिर उसको हम इक्वालिटी कंसीडर कर लेते हैं इस केस में, ठीक है, इस मेजरेबल सेट के केस में। उसके बाद थर्ड रिमार्क है कि अगर ई इज़ मेजरेबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ ई कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो दिस रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम द इक्वेशन कि एम स्टेरिक ए आपके पास बाय डेफिनेशन अगर ये मेजरेबल होगा तो आपके पास ये इक्वेशन होल्ड करेगी, एम स्टेरिक ए इक्वल टू दिस वन। अब अगर आपके पास ई कॉम्प्लीमेंट होगा, मैं कहूँ ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होगा, देन आप इस ई की जगह पे क्या हो जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस और इसकी जगह पे ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बुक में तो एक ही स्टेप में बताया हुआ है, लेकिन आप इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के साथ 2-4 स्टेप्स में इसको ठीक से जो है वो प्रूफ करें। उसके बाद फोर्थ रिमार्क है दी एक्सप्रेशन लेबैक आउटर मेजर ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट प्लस लेबैक आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इक्वल टू ये चीज़ है, ठीक है। और ये सारा सॉल्व करके हमारे पास क्या है, एम स्टेरिक ए आ रहा है इक्वल टू एम स्टेरिक ए। ऑब्वियस है कि हम जानते हैं कि लेबैक आउटर मेजर एम्प्टी सेट की किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। सो आपके पास यही आ जाएगा ना 0 प्लस दिस। सो एम स्टेरिक ए आ गया, गिव्स दैट के फाई क्या है, मेजरेबल सेट है। सो बाय 3 अबव अगर फाई मेजरेबल है सो उसका कॉम्प्लीमेंट भी फिर क्या होगा, मेजरेबल होगा।
तो इस तरह की चीज़ें एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं। बाय 3 का हवाला इसलिए दिया हुआ है कि क्योंकि अगर हम जानते हैं अगर कोई सेट मेजरेबल है देन उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। सो ऐसे एमसीक्यूज़ वगैरह में आ जाती हैं चीज़ें। उसके बाद लेमा है 2.3, हमने प्रूफ करना है कि अगर एम स्टेरिक ई इक्वल टू है 0 के देन आपके पास ई जो है वो क्या है, मेजरेबल सेट है। तो इसको प्रूफ देखें, वेरी इजी, बहुत सिंपल है। फॉर एनी सबसेट ए ऑफ आर, अब इसमें जस्ट उन्होंने हमें ई के बारे में बताया हुआ है और हमें पता है मेजरेबल सेट में कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, 2 चीज़ों की, एक ए होना चाहिए सेट और एक ई होना चाहिए। तो इधर तो ए है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी सबसेट ए को ना लेट कर लेते हैं। सो मैं कहती हूँ लेट ए बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर, डैट इज़, इसका क्या मतलब है कि ए आपके पास क्या है, सबसेट है रियल नंबर्स का। और बाय डेफिनेशन हमने क्या चीज़ प्रूफ करनी है, मेजरेबल सेट की क्या हमने पढ़ी कि लेबैक आउटर मेजर ऑफ किसी भी सेट ए का इक्वल टू हो, तो बेसिकली ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब अगर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर इक्वल टू भी आ गई ना ये दोनों आपस में, देन भी हम कहेंगे कि वो मेजरेबल होगा, बिकॉज इस केस में हम कह देते हैं। अब मेजरेबल सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज ये आपके पास ए सेट है, ये ए सेट है, ये ई सेट है, और ये जो इनका बीच का पोर्शन है ये वाला, ये आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ई है। तो अब देखें, अब मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आपके पास जो ए इंटरसेक्शन ई है वो कंटेन कर रहा है ई में। कैसे, देखें ये है ना ए आपके पास, ये है सारा ए, तो अगर मैं इस ए का इंटरसेक्शन करूँगी ई के साथ तो आपके पास क्या आएगा, गेन, वो ई में ही नहीं कंटेन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ कोई सेट ले लूँ ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, इसी तरह मैं बी सेट ले लूँ कोई जिसमें 2 और 3, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँगी तो वो आपके पास क्या आएगा, जस्ट 2 3 आएगा ना, 2,3 है ना दोनों का। तो फिर ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये कंटेन नहीं कर रहा पूरा बी में, मीन्स कि जो इसके एलिमेंट है वही बी के एलिमेंट है। अब अगर ये ई में कंटेन कर रहा है तो इस पर बाय डेफिनेशन लेबैक आउटर मेजर अप्लाई कर दें, ए इंटरसेक्शन ई हो जाएगा इज़ लेस देन इक्वल टू लेबैक आउटर मेजर ऑफ ई। अब हमें इस लेमा में थ्योरम में गिवन है कि इसके आउटर मेजर 0 के इक्वल है, तो इधर 0 पुट कर दो, लेबैक आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इज़ लेस इक्वल टू 0। सो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमने कहना है कि जो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट है, अभी तो हमने इसको कंटेन करवाया था ना ई में, अब कहना है कि ए इंटरसेक्शन जो ई कॉम्प्लीमेंट है वो कंटेन कर रहा है किस में, ए में कंटेन कर रहा है, ठीक है। उसी तरह तो फिर देखें, अब आप इसका दोनों साइडेड आउटर मेजर ले लें, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज़ कंटेंड हो रहा है किसमें, एम स्टेरिक ए में, सॉरी ये लेस इक्वल है, ठीक है, लेस बाय डेफिनेशन लेस इक्वल है। सो इसको आप इधर से इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो यहाँ फिर लिखें ऐड 1 और 2। तो 1 इक्वेशन क्या थी, ये थी लेफ्ट हैंड में ऐड होती है, तो लेबैक आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लेबैक आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज़ लेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेबैक आउटर मेजर ऑफ ए। तो हमारे पास बेसिकली ये चीज़ प्रूफ हुई है कि आपके पास एम स्टेरिक ए क्या है, ग्रेटर इक्वल टू है इस सारी चीज़ के। सो हम इसको ना इक्वली कंसिडर कर लेंगे। सो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास ई है वो क्या है, मेजरेबल सेट है। कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सुन लें कि अगर हर काउंटेबल जो सेट होता है ना वो मेजरेबल होता है। लेट अगर ई कोई भी काउंटेबल सेट है, हमें पता है काउंटेबल सेट की जो लेबैक आउटर मेजर होती है वो 0 होती है, ठीक है, तो ई मेजरेबल होगा बाय थ्योरम। अब उसके बाद ये नोट है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये सब के सब क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। और अगर काउंटेबल होते हैं तो इसका क्या मतलब है, वो मेजरेबल भी होते हैं। इसके अलावा हर सिंगलटन सेट इज़ मेजरेबल होता है। क्यों, क्योंकि हमने प्रूफ किया है कि लेबैक आउटर मेजर सिंगलटन सेट की, हमने ये प्रूफ किया ना कि लेबैक आउटर मेजर जो सिंगलटन जो सेट है एक्स वो किसके इक्वल होता है, 0 के। सो अगर वो इक्वल टू 0 के है तो हर सिंगलटन सेट भी क्या होगा, फिर मेजरेबल होगा। तो आई थिंक आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अबाउट मेजरेबल सेट्स के बारे में
ये समझ में आया होगा। तो ये ज़रूर बताया करें कमेंट्स के ज़रिए और एक लाइक के ज़रिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।